दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अकील है और आप लोगों की डिमांड पर आज मैं बात करने आया हूं उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सीतापुर विधानसभा सीट से। यह विधानसभा सीट ऐसी सीट है जो कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। बताया जाता है कि आजादी के बाद से अब तक इस सीट से कांग्रेस जीतती आई है। 2 से 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी को तो मौका इस सीट ने दिया है, यहाँ के जनता ने दिया है, परंतु आज तक सीतापुर विधानसभा सीट से भाजपा कभी नहीं जीती है। तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है, जिसमें उसने एक सैनिक को नौकरी से इस्तीफा दिला करके और सीतापुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जिसका नाम है राम कुमार टोप्पो। राम कुमार टोप्पो सेना के जवान रहे हैं। इस्तीफा देकर के भाजपा से वे चुनाव लड़ने के लिए अमरजीत भगत के विरुद्ध खड़े हुए हैं। भाषा शैली आक्रामक और अच्छा भाषण देना जानते हैं। बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, खासतौर पे जो नौजवान हैं उनका उन्हें समर्थन प्राप्त है। परंतु फिर भी अमरजीत भगत लगातार 4 बार से विधायक रहे हैं। वर्तमान में वे कैबिनेट मंत्री थे सरकार में, या यूं कहें अभी आचार संहिता लगी हुई है तो वो कैबिनेट मंत्री हैं। चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो उन्हें क्या राम कुमार टोप्पो पटखनी दे पाएंगे, वो भी एक ऐसे सीट से जो कांग्रेस का सबसे सुरक्षित सीट है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अमरजीत भगत की राजनीति पर और उनके क्या अच्छे और क्या बुरे पहलू हो सकते हैं इस चुनाव में। तो सबसे पहली बात तो पुराने राजनेता हैं वे और अच्छे डिप्लोमेसी के साथ राजनीति करते हैं। विधायक रहते हुए भी वे अपने लोगों को लेकर के साथ में चले। उनकी अच्छी खासी पकड़ है उनके विधानसभा सीट में। परंतु यह तब की बात थी जब सत्ता नहीं था। जब सत्ता आ जाता है तो एक एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी वोट भी सुमेव बन जाता है। कार्यकर्ता भी नाराज हो जाते हैं। सबकी उपेक्षाएं, जो राजनेता के द्वारा यदि उनकी उपेक्षा की जाती है तो वो उपेक्षाएं जो होती हैं वो नाराजगी का कारण बनता है। फिर कई लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, वो जो पाना चाहते हैं यदि वो ना मिल सके तो उसके कारण भी नाराज होते हैं। तो अमरजीत के खेमे में भी अच्छी खासी नाराजगी है। ये नाराजगी कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण है, कुछ कहते हैं कि हमारी उपेक्षा की गई है। खासतौर पर जैसे दरिमा के क्षेत्र में आप देखें तो लगभग जानकारी प्राप्त होती है कि 10 से 12 बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता जो अमरजीत भगत के खास माने जाते हैं वे अभी उनसे नाराज चल रहे हैं। चिरगा एल्युमिनियम प्लांट का बात करें तो वहां पर अमरजीत भगत का अच्छा खासा विरोध देखने को मिलता है। अमरजीत भगत के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उनके अपने निज सचिव पर जमीन में, सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के आरोप हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा था। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अमरजीत भगत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अमरजीत भगत बेशक पुराने नेता हैं, परंतु इनके साथ बताया जाता है कि कुछ कतिपय अंबिकापुर के 1-2 ऐसे लोग जिनका कोई खास जनाधार नहीं है, ये हर जगह चौकड़ी जमा करके बैठ जाते हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं मिलती। तो इसकी नाराजगी भी है और वो कहते चल रहे हैं कि जाएं अब वो लोग ही उन्हें जिताएं अगर वही उनके खास हैं तो। बहरहाल ये सब तो हो गए जो किसी भी राजनेता के साथ होते हैं, परंतु मैनपाट के क्षेत्र में जिस तरीके से अमरजीत भगत का विरोध बढ़ रहा है, वह अगर डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अमरजीत भगत तो उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अमरजीत भगत फिर भी पुराने नेता हैं, उन्हें पता है कि लोगों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, नाराजगी को दूर कैसे करते हैं, इन सभी मामलों में वे काफी माहिर हैं। मैं काफी पहले से उन्हें जानता भी हूं और ठेठ सरगुजिया में बात भी करते हैं वो, और बहुत लोगों के चहेते भी हैं। परंतु उन्हें समझना होगा कि जो कुछ अब तक होता आया है जरूरी नहीं है कि वो आगे भी हो। तो ये तो बात हुई अमरजीत भगत की। अब बात करते हैं भाजपा के उम्मीदवार राम कुमार टोप्पो के विषय में। राम कुमार टोप्पो नौकरी छोड़कर आ गए हैं और सेना के जवान हैं, इस वजह से उन्हें लोग वोट दे देंगे और वो जीत जाएंगे। सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम ओपी चौधरी को नहीं भूले हैं जो आईएएस से इस्तीफा दे करके और चुनाव हार गए थे भाजपा से, वो भी खड़े हुए थे। हाँ, ये एक बात और है कि आईएएस और आईपीएस होना और एक फौजी होना दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि भारत हमारा जो देश है
वो सेना के साथ सेंटिमेंट से जुड़ा होता है, यानी कि हम फौज को लेकर के काफी इमोशनल भावुक होते हैं। तो अतः एक आईएएस चुनाव हार गया तो एक फौजी भी हार जाएगा, ऐसा आकलन करना मेरे समझ से गलत है। बात यहां पर यह है कि जो राम कुमार टोप्पो है, जो चुनाव में खड़े हुए हैं, अभी फ्रेशर कैंडिडेट, एकदम उनके पीछे कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है। दूसरी बात, सेना की ट्रेनिंग उन्हें मिली होगी तो उन्हें उसका फायदा उठाना चाहिए और जन संपर्क करना चाहिए। जितनी ज्यादा वो पैदल चल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, वो फुर्ती शायद अमरजीत भगत में इस उम्र में ना हो। इसका फायदा रामकुमार टोप्पो को उठाना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं अपने पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए, आला कमान से बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी उनकी जाति को लेकर के भाजपा का ही एक नेता हाई कोर्ट गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उस याचिका को बेशक डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो याचिका रद्द हो गई, परंतु इससे एक मैसेज पब्लिक तक जरूर चला जाता है कि रामकुमार टोप्पो का अपनी ही पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं विरोध है। देखिए, होता ही ऐसा है कि जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं कैंडिडेट, वो मानने को तैयार नहीं होते कि किसी तरीके से भी वो कमजोर हैं, और जब किसी नए व्यक्ति को टिकट मिल जाता है तो वो अंदर अंदर विरोध करते हैं। इन सब चीजों की जो चुनौतियों का सामना रामकुमार टोप्पो को करना होगा, अगर वो इन सब चीजों से उबर पाते हैं तो वास्तव में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत को मैं मानता हूं अच्छा खासा टक्कर दे सकेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में सबसे पहले उन्हें पोलिंग बूथ के डेटा पे काम करना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र में अमरजीत भगत को ज्यादा वोट मिला है, पिछले चुनावों में कौन कौन सा क्षेत्र उनका कमजोर रहा है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं एक अच्छा राजनीतिक गुरु भी उन्हें तलाश करना चाहिए, जो उन्हें समझा सकें कि वोट कितने प्रकार से मिलते हैं। उनको इस जो सरगुजा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पे गांव के लोग छोटे छोटे बिचौलियों पे निर्भर होते हैं। दरअसल बिचौलिए कौन होते हैं कि गांव में यदि किसी व्यक्ति को, ग्रामीण को, अंबिकापुर जैसे शहरों में आकर के वकील रखना है या अस्पताल में एडमिट होना है, तो कौन सा अस्पताल का चुनाव करे, कौन से वकील को रखे, कौन से डॉक्टर को दिखाए, ये सारी चीजें लगभग बिचौलिए नेता होते हैं गांव में, वो तय करते हैं। और अमरजीत भगत जैसे नेता इसमें माहिर खिलाड़ी हैं कि वोट कौन दिलाएगा, कौन काम का व्यक्ति है और कौन काम का व्यक्ति नहीं है। इसकी पहचान उन्हें बहुत अच्छी है। रामकुमार टोप्पो को ये पहचान नहीं होगी। तो इसलिए सीनियर जो हों, वरिष्ठ लोग हों, उनको पहचानते हुए अपना राजनीतिक गुरु भी बनाएं और जगह जगह जाकर के अपील करें और बताएं कि ईमानदारी के साथ वो काम कर पाएंगे। अगर यकीन दिलाने में वो कामयाब हो जाते हैं तो बेशक सरगुजा का सीतापुर विधानसभा क्षेत्र जो है इतिहास बना सकता है। तो अब देखना यह होगा कि चुनाव जैसे जैसे करीब आता है, रामकुमार टोप्पो कितना टक्कर दे पाते हैं अमरजीत भगत को। उन्हें मुखर होकर के अमरजीत भगत के विरुद्ध में जितने भी घोटालों के आरोप थे, जितने भी जमीन के मामले के आरोप थे, चिरगा प्लांट का जो मामला था, इसमें मुखर होना पड़ेगा। पब्लिक को क्रिस्टल क्लियर चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, पता होना चाहिए कि हम इसे वोट क्यों दें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब नहीं रहते और आप वही सरगुजा की जो पुरानी साठ गांठ की राजनीति करने में खामोश रहना, कुछ ना बोलना और बस किसी तरीके से कोई जिता दे, अगर इस तरह की राजनीति करेंगे तो अब तक वही होगा जो होता आया है। अगर चाहते हैं कि कुछ नया हो तो यहाँ के नेताओं को कुछ नया करना होगा। तो सिर्फ मैं हूं फौजी, मैं मनमौजी से रामकुमार टोप्पो को जीत हासिल नहीं होगी। और जीत हासिल हो या ना हो, कम से कम कड़ी टक्कर तो देने का प्रयास जरूर करना चाहिए। शुक्रिया।